हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं, वो बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैं एक बच्चे की मालिश कैसे करते हैं वीडियो दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं कि बच्चे की मालिश कैसे करनी चाहिए। बच्चे की मालिश करना यूँ तो ऐसा लगता है कि देखते किसी को आप करते देखते होगे तो लगता है बहुत आसान है, पर बच्चे की मालिश करने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आप समझ सकते हैं कि बच्चे की मालिश में हमें कितनी सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक करना भूल जाएंगे। तो बच्चे को मालिश के लिए सबसे पहले से हमें बच्चे को मालिश के लिए तैयार करना होता है। बच्चे का मूड देखना होता है कि बच्चे का मूड है भी अभी मालिश का या नहीं, तो इसको हम कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए सबसे पहले आप हल्का सा तेल लीजिए, बच्चे की हथेली में तेल लगाइए, उसको पुचकारते हुए उसके पेट में थोड़ा सा तेल लगाइए, कानों के पीछे थोड़ा सा तेल लगाइए। यदि ऐसा करते हुए बच्चा खुश है और शांत है तो आप समझ लीजिए कि बच्चा मालिश के लिए तैयार है। यदि बच्चा रोने लगता है, अपने हाथ पर झटकने लगता है, तो समझिए कि बच्चे का भी मूड नहीं है। यदि बच्चे का मूड मालिश का है तो आइए बच्चे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले मालिश पैरों से शुरू की जाती है। तो बच्चों के पैरों की मालिश से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों में ऑयल लीजिए और उसके बाद बच्चों के पैरों को सीधा कीजिए और दोनों हाथों से, हल्के हाथों जांघों से इस तरह से नीचे लाते हुए उसको मालिश कीजिए। और करते करते फिर उसके पैरों की उंगलियों में मसाज कीजिए, हल्के हल्के हाथों से पैरों की उंगलियों की मसाज कीजिए। करते हुए फिर उसके बाद धीमे धीमे उसकी पैरों के तलवों को धीरे धीरे मसाज कीजिए। एड़ियों में अपने अंगूठों की सहायता से उसको मसाज कीजिए धीरे धीरे। और सब कुछ बहुत हल्के हाथों से ही करना है। तो ऐसा करते करते बच्चे को थोड़ी देर मसाज कीजिए। जब उसके बाद मसाज करने के बाद बच्चों को मसाज करने का नंबर आता है हाथों का। हाथों में भी वही प्रक्रिया अपनाना है। अपने हाथों में तेल लीजिए और बच्चों के ऊपर कंधे से, यहाँ से ऊपर से ऐसे लाते हुए धीरे धीरे हाथों से धीरे धीरे इस तरह से मसाज कीजिए। ऐसे कंधे से ऊपर नीचे को हाथ लाइए, मसाज कीजिए। फिर बच्चों की हथेलियों को मसाज कीजिए, बच्चों की उंगलियों को अपनी उंगलियों की सहायता से अच्छे बहुत सॉफ्ट धीरे धीरे हाथों से मसाज कीजिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। और बच्चों के हाथों पे इस तरह से मसाज करते हुए गोल गोल हाथों से घुमाइए, जिस तरह से हम लोग अपनी चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं उस तरह से बच्चों को मसाज कीजिए। गोल गोल घुमाइए, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा मसाज एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर हम बच्चे को सीधा लेटाएं। अब हम बच्चे की छाती पर मसाज करेंगे। ध्यान रखें कि बच्चे ने तुरंत दूध ना पिया हो या और बच्चा सोया हुआ ना हो, तभी हमें मसाज करनी है। उसके बाद बच्चे को सीधा लेटा के इस तरह से सीधे सीने से इस तरह से कर के उसके सीने पर इस तरह से हाथ करेंगे, धीमे हल्के हाथों से मसाज करेंगे। उसके छाती में अच्छे से मसाज करके तेल लगाएंगे। इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है। बच्चों के टांगों के घुटनों को अच्छी तरह मोड़ें, पेट केवल घुटनों को अपने हाथों की सहायता से लाके बच्चे के पेट तक लाएं और हल्के हल्के पुश करें। कस के नहीं दबाना, बहुत हल्के हल्के पुश करना है इस तरह से। इससे कि बच्चे के पेट में गैस वगैरह होगी तो वो आसानी से निकल जाएगी और बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। उसके बाद फिर बच्चे का नंबर आता है चेहरे और बालों की मालिश कैसे करें, सिर की मालिश कैसे करें। इसके लिए आप शिशु के माथे पर अपनी तर्जनी उंगली रखें और हल्के हल्के दबाव से उसके चेहरे पर मालिश करना शुरू करें। फिर थोड़ी से अपनी उंगलियों को गालों की ओर ले जाते हुए सर्कुलर मोशन में 2 से 3 बार इस तरह से करें। इसके बाद बच्चे की बालों की जड़ों में तेल लगाकर इस तरह से हल्के हल्के मालिश करें, जिस तरह से हम शैम्पू लगाते हैं बालों में, बहुत हल्के हल्के अपने पोरों से बच्चे के सिर की मालिश करें। उसके बाद बच्चे को पेट केवल लेटा दें और कंधों से लेकर पैरों तक इस तरह से धीमे धीमे उसको पीठ पर मालिश करें। तो इस तरह से बच्चे की पीठ करें और इस तरह से 4-6 बार ऊपर से नीचे तक मालिश करें। पर ध्यान रखें कि हल्के हाथों से ही करना है, क्योंकि बच्चों का शरीर बहुत नाजुक होता है। और उसके बाद बच्चे को अगर सोना चाहें तो सुला दें। उठने के थोड़ी देर बाद फिर उसको नहलाएं। और यदि बच्चा नहीं सोता है, खेलता है, तो कम से कम 20 मिनट बाद बच्चे को नहलाएं।
तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।